क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, तो मार्केट इन स्टॉप लॉस को क्लियर करेगा ही। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, ऐसे तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का सोच रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे अभी भी एक अच्छा एंट्री लोकेशन नहीं मिला है। इस फॉल के बाद ये एक मेजर फॉल था, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काउंटर स्ट्रॉन्ग अप मूव किया है। ठीक है, तो द चांसेस के यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर मूव करे इस क्वाइट हाई। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था एक बाइंग सेटअप के लिए, एक बाइंग एंट्री के लिए। मुझे यहाँ पर अभी भी नहीं मिला है। मार्केट ऐसे अभी बेसिकली तो डाउन ट्रेंड में ही है, हम इस चीज को देख सकते हैं यहाँ से। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऊपर गया है। अब अगर फिर से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करके अगर मार्केट यहाँ से फिर अप मूव अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो हम देखेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलेगा इसका चांस थोड़ा कम है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा तब हम बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। अब देखिए, आप पैटर्न को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, रफली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक नेक लाइन भी या ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो जो बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी जो है वो फ्लैटिश है। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दे आज के दिन यहाँ पे। तो इस चीज का हम एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे, पर हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलना जरूरी है। मार्केट में या चार्ट में हमेशा एग्जैक्टली एक बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक पैटर्न बनेगा ऐसा नहीं होता है, और ये जो पैटर्न्स भी होता है ये एक रफ इंडिकेशन होता है कि प्राइस एक्शन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर काम क्यों करता है, जैसे कि मार्केट ने पहले यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर ले जाने का कोशिश हुआ, मार्केट फेल, मार्केट ब्रोक द प्रीवियस लो, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर उसी नेकलाइन उसी लेवल पे आके फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट नीचे आया। पर आपकी बार जब रेजिस्टेंस मार्केट नीचे आया तो वो जो अपना पहले शोल्डर का जो लॉ था वो लॉ यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, या उस लॉ से फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो मतलब है कि बायर यहाँ पे बायर अपना डोमिनेंस फिर से यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई ये पैटर्न वर्क्स। पैटर्न की वजह से नहीं करता, लोगों की एक्शन की वजह से एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसका हम एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे बुलिश डायरेक्शन में। स्टॉप लॉस लगा लेंगे पहले। देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने इसलिए लगाया है, आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल का नीचे आता है तो मार्केट में हम जो स्ट्रक्चर सोच रहे हैं वो फेल हो जाएगा, और हम अगर ऐसा होता है तब हम यहाँ पे फिर से बाद में ट्रेड में एक और एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस पर अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं एंट्री क्यों बना रहा हूँ कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे और रिट्रेसमेंट ना करके डायरेक्टली यहाँ से अप मूव कर सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से अप मूव करेगा तो वो मूव मिस ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया है। इस ट्रेड में ट्रेडर्स जो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि हमें यहाँ पे निफ्टी में नॉन स्टॉप अप मूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी में अपना जो प्राइस है वो सारे मूविंग एवरेज से दूर है। तो काफी सारे लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने निफ्टी का ये एडवांटेज ये अप मूव कैप्चर नहीं कर पाए, वो लोग चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में उस चीज का एडवांटेज उठाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना अप मूव अभी तक हुआ नहीं है। और अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, निफ्टी अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप करेगा तो बैंक निफ्टी और ज्यादा ड्रॉप करेगा। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे और टाइम स्पेंड करे बिफोर गिविंग ए ब्रेकआउट, और अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो नीचे का जो स्टॉप लॉसेस है ये स्टॉप लॉस क्लियर होने का चांस ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रख रहे हैं आज। जैसे मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि क्या होता है, एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, टाइम डिके ज्यादा होता है, मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर होने का चांस ज्यादा है। पर आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो हम यहाँ पर बफर रखें इसकी जरूरत है नहीं। और अगर मार्केट में हम इसके नीचे रखेंगे तो मार्केट इसके काफी नीचे आने के बाद वो स्टॉप लॉस क्लियर होगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस आज देने का जरूरत नहीं है। ये लो अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो हमने जिस व्यू के हिसाब से अभी एंट्री किया है वो वैलिड ही नहीं रहता, तो हम छोटा स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ अगर मार्केट ट्रेडर्स अभी जिस लोकेशन में है, यहाँ अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो हमारे लिए अनफेवरेबल सिनारियो हो जाएगा। यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा क्या होगा, ये ब्रेकआउट यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबके रेडार में होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल पे आया है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ज्यादा बायर्स घुसेंगे, ज्यादा बायर्स यहाँ पे आएंगे, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मार्केट अगर यहाँ ये ब्रेकआउट जल्दी दे देगा वो हमारे लिए ज्यादा सही है। हमें यहाँ पे 1:1 रिस्क टू रिवार्ड ऑलमोस्ट मिल रहा है। हमारा 30 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट से ज्यादा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज हमें हमेशा देखने को मिलता है जब क्या होता है, एक मेजर लेवल है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है, मार्केट नीचे आके ये स्टॉप लॉस क्लियर कर सकता है। इसका रीजन ये है कि एक लेवल में यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो इतना टाइम स्पेंड करने की वजह से यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे, तो और मार्केट को पता है कि इन बायर्स का स्टॉप लॉस इस लेवल में अवेलेबल है, तो मार्केट इस स्टॉप लॉस को क्लियर करने के लिए भी नीचे आ सकता है। तो जब भी कोई एक लेवल है, जब भी एक ओबीएस सा लेवल होता है, तो जितना जल्दी उस लेवल का ब्रेकआउट दे दे तो उसका वर्क करने का चांस ज्यादा होता है।
अभी देखते हैं ट्रेडर्स, हम यहाँ से ऐसे रेंडमली निकल तो नहीं सकते, तो मार्केट के बीच का अगर कंफ्यूजिंग मूवमेंट हो तो वहाँ पे हमें रेंडमली एग्जिट नहीं लेना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव रीजन हो जाता है कि ऐसा पैटर्न फॉर्म हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसके बाद मार्केट को नीचे ही आना है, तब भले ही हम निकल जाए, बट विदाउट वैलिड रीजन हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना चाहिए। हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे और ट्रेल कर रहे हैं ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसी कैंडल को बेस बना के यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। इसके नीचे आएगा तो इस जोन में भी जो स्टॉप लॉसेस हैं ये भी क्लियर होने के चांस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ही ट्रेडर्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, तो मार्केट इन स्टॉप लॉस को क्लियर करेगा ही। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडर्स यहाँ पे हिट हो गया है। ट्रेडर्स तो फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस हुआ है 3200 का, ये लॉस हमारा लिमिट के अंदर ही है, तो अगर अच्छा पैटर्न सेटअप फिर से मिलेगा हमें तो एक एंट्री और बनाएंगे, एक ट्रेड और लेंगे। अब मार्केट इतना नीचे आ गया है तो मैं ऐसा मानूंगा कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है मार्केट इन सभी स्टॉप लॉस को क्लियर करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस जोन में जितने सारे बायर्स के स्टॉप लॉस है ये सारे क्लियर होगा। अगर ये स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बुलिश कोई कैंडल स्टिक या बुलिश कोई पैटर्न फॉर्म होता है, तब मैं यहाँ पे एंट्री फिर से लूंगा। जैसे ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था, मैं बोल रहा था ना, इस कैंडल का अगर नीचे मार्केट फिर से आएगा, इस लेवल का स्टॉप लॉस अगर क्लियर करेगा, द चांसेस विल बी वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल में जितने सारे स्टॉप लॉसेस हैं इन सभी को यहाँ पे क्लियर कर ले। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स ये जो टाइम डिके का फैक्टर होता है ये कितना इफेक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग को निगेटिवली। आप अगर देखो यहाँ पे स्पॉट में जो चार्ट है ये अभी भी एक ही जोन में है, पर यहाँ का ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज्यादा यहाँ पे नीचे आ चुका है। मुझे यहाँ पे अभी भी बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री बनाना ही सही लग रहा है। चलिए, ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा आज के दिन का। मेन जो रीजन है ट्रेडर्स वो अभी भी सेम ही है। अब हमारा बस एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल था वो सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया है निफ्टी का ये चार्ट या आप मूव देख के, इन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट सा अप मूव है, मार्केट अराउंड अपना 0.23% ऑफ फिबोनाची से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी है, तो यहाँ पे हमें एक अप मूव अच्छा खासा मिल सकता है, और अगर नहीं होगा तब हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। हमने एंट्री किया है आपका 528 में, इस प्राइस में एंट्री दिया है हमने, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा, अराउंड 44 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है ट्रेडर्स, आज एक हमें डिस्टिंक्ट मूव यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम में उतना इंक्रीमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा। देखते हैं अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होता है तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में क्या होता है। बट यहाँ पे हमारा एंट्री फिर से एक अच्छे पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट के हिसाब से हमें ऑप्शन के प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे एक ही फ्लो में कितना मूव करता है ये हम देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, मुझे लग रहा है। मुझे इस बात की डिफिकल्टी हो रही है कि मैं टारगेट किस लेवल में बुक करूँ, कौन सा लेवल में ऑप्शन के प्रीमियम बुक करना सही रहेगा, क्योंकि स्पॉट के चार्ट में तो फिर से अच्छा मूव आया है, पर ऑप्शन के प्रीमियम में हमें वो राइज नहीं देखने को मिल रहा। ट्रेडर्स में एग्जिट ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने एग्जिट यहाँ पे इसलिए लिया है कि मुझे प्रीमियम इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है मार्केट। मार्केट इज ऑलवेज बिहेविंग साइडवेज आज के दिन यहाँ पे, और यहाँ पे मूविंग एवरेज से भी प्राइस अच्छा खासा दूर है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव आ नहीं रहा है, और मार्केट अगर फिर से रिट्रेस कर सकता है तो यह इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया है। तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। आफ्टर 3000 रुपीज़ के लॉस के बाद हमने यहाँ पे लॉस को रिकवर किया है, और हम यहाँ पे 9800 प्रॉफिट किया है। 528 को मैंने एंट्री किया था, मेरा एग्जिट हुआ है 608 में, तो अराउंड 80 पॉइंट्स यहाँ पे मेरा कैप्चर हो रहा था, विच वॉज अराउंड 1:2 रिस्क टू रिवर्ट। और यहाँ पे जो प्राइस है अभी ये अपने सारे मूविंग एवरेज से दूर आया है, मार्केट ऑलरेडी थोड़ा बहुत साइडवेज बिहेव कर रहा है। हमने फर्स्ट ट्रेड में एंट्री बनाया था 12:54 को, 1:19 में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। सेकेंड ट्रेड में हमने एंट्री बनाया था 1:47 को, 2:03 में हमने अपना यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। तो ठीक है ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।